नसीम भाई, यूएसए और इंडिया, लग ये रहा था कि इंडिया शरारत कर सकता है क्योंकि शरारती तो है इंडिया, और बैन स्टोक पहले लिख चुके हैं कि एक दफ़ा ये हमसे जानबूझ के हारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहरहाल 7 विकेटों से इंडिया ने मैच अपने नाम करा लिया है। अब मेरे मोहल्ले में एक बच्चा है, छोटा, बहुत छोटा बच्चा है, तो उसका सवाल है ये, तो बुरा नहीं मानिएगा आप, गुस्सा भी नहीं होइएगा, वो कह रहा है आपको पाकिस्तान के चांसेस हैं। मैं बहुत गुस्सा होऊंगा। हाँ। इस तरह के बेटा सवाल पे वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। अगर देखते हैं, देखिए आप अगर उस वर्ल्ड कप से मिला रहे हैं, आप 2019 वर्ल्ड कप से मिला रहे हैं कि जब इंग्लैंड का और इंडिया का मैच था, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे थे और 300 प्लस टारगेट चेस कर रहे थे, उन्होंने बैट नहीं उठाया था। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे बैटर्स ने इंडिया के खिलाफ बैट नहीं उठाया, उन्होंने बैट नहीं उठाया। अच्छा, हमारी भी ज़रूरत थी उस वक्त, इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं थी, इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इस वर्ल्ड T20 में अभी इंडिया ने वर्ल्ड क्वालिफाई नहीं किया, अभी उनका आयरलैंड से मैच बाकी है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस जगह लेकिन आज की जीत के बाद तो क्वालिफाई अब कर गए वो एक तरीके नहीं, अभी तो 2 ही मैच जीते ना उन्होंने। आज भी जीत गए, 3 हो गए उनके ना, तो तीन जीत चुके हैं। इंडिया की तीसरी जीत थी जी, इंडिया तो चले क्वालिफाई करके, लेकिन अगर आज इंडिया लूज कर जाता तो फिर एक रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्क पॉइंट पे था, तो फिर वो उन्होंने इस चीज़ का चांस नहीं लिया। इंडिया ने, इंडिया के लिए जीतना भी ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अमेरिका और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाते, कोई ऐसा सिस्टम बन जाता। बड़ा फ़र्क है। उस वक्त उन्होंने किया था, बैन स्टोक्स ने ये बात कही थी उस वक्त। अच्छा देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए खेल के अंदर, सबको 100% अपना गेम देना चाहिए। यहाँ पर इंडिया अगर जीत सकता था तो जीतना चाहिए, लेकिन इस वर्ल्ड T20 में मैं देख रहा हूँ कि अजीब ही खेल हो रहे हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ खेल हो रहे हैं। आप बांग्लादेश जो मैच हारा है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो हारने वाला मैच था, कि जिस जगह पे वो जाने के बाद मैच गिव अप करके आ गए। इसी तरीके से कुछ और भी रिजल्ट्स हमें डिफरेंट देखने को मिले इस वर्ल्ड T20 में, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान अमेरिका से मैच हार जाएगा, पाकिस्तान को 2 मौके मिलेंगे और पाकिस्तान दोनों मौके गंवा देगा। बहुत सारे ऐसे और दोनों में बहुत ज़्यादा क्लोज जाकर जो है वो पाकिस्तान हारा। और यूएसए वाली शिकस्त तो बहरहाल वो किसी तौर पे इस वजह से नहीं बनती थी कि आखिरी ओवर में 15 रन थे, लेकिन हारिस रऊफ साहब ऐसे बन गए थे जैसे कोई मोहल्ले का बच्चा है, वो बॉलिंग करा रहा है और वो जोन्स जो है वो मिला के शॉट मार रहा है। एमन, क्या कहेंगी आज के मैच के बारे में? कुछ उम्मीद जागी कि अब हमारे चांसेस हैं, अब हम दुआ करेंगे कि आयरलैंड हमसे हारे और यूएसए को हराए, अब ये दुआ चल रही है? देखिए, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी पाकिस्तान टीम की तरफ से, लेकिन अभी भी हम कुछ बेसिस पे क्वालिफाई कर सकते हैं और उसी से उम्मीद लगाई हुई है। अभी भी हम ढीठ बने हुए हैं, बिल्कुल ढीठ बने हुए हैं, क्योंकि दिल में तो पाकिस्तान है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम किसी तरह सुपर 8 में चली जाए। दो कि हमने ऐसा गेम नहीं खेला, और इंडिया के लिए इंडिया का नाम बहुत बड़ा है। अगर वो उस वक्त इंग्लैंड से हार जाते तो शायद उनके लिए इतनी शर्मिंदगी ना होती, लेकिन वो यूएसए से हार जाते तो उनके लिए बहुत शर्मिंदगी होती। और पाकिस्तान टीम किसी के लिए थ्रेट क्यों है? पाकिस्तान को कोई क्यों बाहर करना चाहेगा? किसको इस वक्त वो थ्रेट कर रहा है? क्योंकि हम इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कि हम यूएसए कनाडा के अगेंस्ट जो टारगेट हमें जल्दी चेस करना चाहिए था, वो हम 17th ओवर में जाके चेस कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम इस वक्त हमसे डर रही है। हम यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान अंडरडॉग्स की तरह आएगा, पहला मैच हार गया, अब देखना कैसा ज़बरदस्त कमबैक करेगा, लेकिन हम इसी शायद इंतज़ार में रह गए और हमारा कमबैक नहीं हो पा रहा। बस सर्वाइव कर रहे हैं हम किसी तरह इस वर्ल्ड कप में। अब नेक्स्ट मैचेस हमारे इतने ख़तरनाक हैं कि हमें दुआ करनी पड़ रही है, और मुझे नहीं लगता कोई वर्ल्ड कप हमने ऐसा खेला हो कि जिसमें हम किसी और टीम के हारने की दुआ ना करें। तो ये बड़ा मसला है और इस चीज़ को हमें देखना होगा। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने हराया है, उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त है, उनके पास। हाँ, इंडिया का भी एक मैच बाकी है कनाडा से। अभी जो आप कह रहे थे ना, तीनों हो गए, 3 तो हो गए ना, तो 3 उन्होंने जीत तो लिए हैं। वो लेकिन जीत चुके हैं तीनों, तो वो क्वालिफाई कर गए। ये वाली चीज वाकई तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं नसीम भाई, ये क्वालिफाई कर चुके। लेकिन अच्छा नसीम भाई, ये जो पीसीबी इन लोगों को इतने पैसे देता है क्रिकेटर्स को, ये मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम में ही बंटने चाहिए, क्योंकि 90% काम तो दुआएं करती हैं, 10% ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे कि एमन ने कहा कि हम से कोई क्यों डरेगा, ये वही वाली बात हो गई कि हम अपने आप से खुद ही डरे हुए हैं, हमसे तो कोई क्या डरेगा। सही बात है भाई, हमसे कोई नहीं डरने को तैयार हुआ है यहाँ पे। जिस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस है, हम कनाडा के खिलाफ भी जिस तरीके से मैच जीते, हमें अपना रन रेट बेहतर बनाने की ज़रूरत दिखाई देती थी। पाकिस्तान का आउटसाइड चांस यही है कि देखें, कनाडा जब लोग गए थे, मैं देख रहा था वहाँ पे लोग तासुरात का इज़हार कर रहे थे। हम अपनी टीम से मोहब्बत करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम इसीलिए इनका मैच देखने के लिए हैं। इस चीज़ पे थोड़ा सा एहसास कर लेना चाहिए। मोहब्बत तो डेफिनेटली किसी तौर पे कम नहीं हो सकती है, जाहिर है बहैसियत पाकिस्तानी हमारा तो खून का आखिरी कतरा भी जो है पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, और हम इस चीज के लिए भी लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी मुकाम तबाह हो रही है इसके लिए भी लड़ेंगे, क्योंकि इस कौम के पास कोई इंटरटेनमेंट है नहीं। और इस पे ज़ाहिर है हम हॉकी तबाह की, स्क्वॉश तबाह की, इस पर जो है वो बहुत सारे सवालात तो उठते रहेंगे। और बस यही दुआ है कि अब आयरलैंड के लिए दुआएं करें आप लोग कि आयरलैंड यूएसए को हराए और हमसे हारे,
ताकि हम जो है वो सुपर 8 तक पहुंचे।